let alpha and beta be the root of equation px square plus qx plus r is equal to 0, p not equal to 0 if p q and r are in AP, है ना, and 1 upon alpha plus 1 upon beta is equal to 4, then the value of मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज़, वो हमको निकालनी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जेई मेंस के लिए। सो यहाँ पर हमको दी हुई है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स हैं आपके अल्फ़ा बीटा, जहाँ पी नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला होता है। तो यहाँ b की जगह q है और a की जगह p है। ठीक है, तो माइनस q अपॉन p हो जाएगा। जैसे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है और जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b अपॉन a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन a होता है। यही फॉर्मूला हमको पता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस क्यू अपॉन पी आ गया और अल्फ़ा बीटा जो है आर अपॉन पी आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको ये काम कर लेना है, ये फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद हमको क्वेश्चन में कह रखा है कि पी क्यू आर अगर ए पी में हैं तो 2q इज इक्वल टू पी प्लस आर होगा, बिल्कुल। ठीक है, ये भी आपको पता है, वी नो दैट इफ़ ए बी सी आर इन ए पी देन 2p इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है। ठीक है, अब ये वाली चीज़ अपने को क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है ना, ये वाली चीज़ हमको क्वेश्चन में दे रखी है कि 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 4। एलसीएम लिया हमने यहाँ पर अल्फ़ा बीटा, तो क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 4। देयरफॉर यहाँ पर क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ से आप वैल्यू रखो अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा बीटा की, तो ये रिलेशन क्या बना, माइनस क्यू अपॉन पी इज इक्वल टू 4r अपॉन पी। पी से पी कैंसिल हो गया, तो क्यू की वैल्यू क्या बचेगी, माइनस 4r। क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, माइनस 4r आ जाएगा। ठीक है, और हमको यहाँ पर क्या पता था, 2q इज इक्वल टू पी प्लस आर था, तो यहाँ q की जगह हमने क्या रख दिया, माइनस 4r रख दिया। इससे हमारे को क्या मिल गई, p की वैल्यू मिल गई, p की वैल्यू मिल गई हमको माइनस 9r। अब हमारा क्या था यहाँ पर, अल्फ़ा प्लस बीटा जो माइनस क्यू अपॉन आर था, तो q और p की वैल्यू हमने यहाँ रखी। q की वैल्यू थी हमारी माइनस 4r, तो ये माइनस और माइनस प्लस होके यहाँ पे क्या बचेगा, 4r ही बचेगा, और p की वैल्यू हम फिर यहाँ पे रख देंगे माइनस 9r। तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 4/9 हमको मिल जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा r अपॉन पी था, तो r अपॉन पी की वैल्यू माइनस 9r रखी, तो माइनस 1/9 हमको मिल गया अल्फ़ा बीटा। अब हम जानते हैं, वी नो दैट अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास था, यहाँ से क्या था हमारे पास, यहाँ से 4/9 माइनस का 4/9। ठीक है, तो 4/9 का स्क्वायर कर देंगे तो 16/81 आ जाएगा। और अल्फ़ा बीटा था हमारे पास माइनस 1/9, तो यहाँ पर रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 अल्फ़ा बीटा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। एलसीएम वगैरह हमने ले लिया, फाइनल आंसर आया 52/81। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा आपको फाइंड आउट करना है। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा 2/9 अंडर रूट 13। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रखा है आपको, फॉर a इज़ ग्रेटर देन 0 द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स बताने हैं आपको। ठीक है, तो log a टू द बेस ax प्लस log a स्क्वायर टू द बेस x प्लस log a क्यूब टू द बेस a स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 आपको इक्वेशन दे रखी है।
तो सबसे पहले हम बेस चेंजिंग थ्योरम पढ़ते हैं। बेस चेंजिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, log a टू द बेस b होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log a अपॉन log b हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने बेस इसका a ले लिया, ठीक है ना, बेस चेंज करके a कर दिया, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमको ये जो टर्म दे रखी है इसको हमने ऐसे करके लिखा, कैसे, log a x log a टू द बेस a x, इसको हमने लिखा log a, ठीक, अपॉन log ऑफ ए एक्स टू द बेस a, ठीक है। अब इसमें log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगा दी, तो ये वाली टर्म आपको मिल जाएगी, log a टू द बेस a अपॉन log a टू द बेस a प्लस log x टू द बेस a, राइट। सिमिलरली हम दूसरी टर्म को देखें अगर हम, तो ये है log x a स्क्वायर। तो log a टू द पावर m क्या होता है, m log a होता है। तो सबसे पहले इस 2 को तो हमने आगे ले लिया, और इसका बेस चेंज करके a पे लेना है, तो क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ log a टू द बेस a अपॉन log x टू द बेस a, ये टर्म हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो सेकेंड टर्म आपकी ये आ गई। सिमिलरली थर्ड टर्म के लिए 3 को आगे कर दिया, log a टू द बेस a हो गया आपका, और यहाँ पर हो गया ट्वाइस ऑफ log a टू द बेस a प्लस log x टू द बेस a हो गया आपका, ठीक है। तो ये टर्म आपको यहाँ मिल जाएगी। अब यहाँ पर क्या कर रहे हो, बेस और आर्गुमेंट सेम होता है तो वो वैल्यू तो 1 होती है, इसलिए यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पे ये 2 है इसलिए 2 आ गया, यहाँ पर ये 3 है इसलिए 3 आ गया, ये वाली वैल्यू भी 1 होगी तो 1 प्लस t हो गया, क्योंकि log x टू द बेस a को हमने जो है t कंसिडर कर लिया। क्या कंसिडर कर लिया, t कंसिडर कर लिया, तो t पुट कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर 2/t आ गया, और यहाँ पर 3/2 प्लस t आ गया इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसका हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने फैक्टर करे तो t की 2 वैल्यू आ गई। अब t की जगह हमने वापस से क्या रखा, log x टू द बेस a रखा हमने, ठीक है। वो किसके इक्वल आया, एक तो -½ के इक्वल आया, एक -4/3 के इक्वल आया। सिंपल एलसीएम लेकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और उसके फैक्टर करके हमने t की वैल्यू निकाली है, और t की वैल्यू log x टू द बेस a है। अब यहाँ से हमको x की वैल्यू पता चल गई, a टू द पावर -½ और a टू द पावर -4/3। अब आपके पास ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन ए आपका जो है मैच हो रहा है, तो आप ऑप्शन ए पे टिक कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन इसमें 2 वैल्यू आएंगी इसकी। अब जो वैल्यू इसमें दे रखी है उस पर आप टिक लगा दें, तो ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर द गिवन क्वेश्चन, राइट।